सोचो आपको पता लगे कि एग्जाम में सिर्फ 1 महीना बचा है, 30 दिन बचे हैं, तो क्या आपके हाथ पैर फूल नहीं जाएंगे कि यार समय तो कम बचा है और अब हमारे एग्जाम सामने आ गए। इसकी चिंता मत करो। सोचो आप पिछले 6 महीने से तैयारी कर रहे हो, बोलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आप अपनी 6 महीने की ऊर्जा को क्यों भूल रहे हो। आपकी जो पुरानी ऊर्जा है अब उसको रिफ्रेश करने का टाइम है, रिफाइन करने का टाइम है। ऐसे मत सोचो कि सर 30 दिन बचे हैं क्या होगा। हाँ, एक बात जरूरी है कि आपको तरीका पता होना चाहिए 30 दिन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अपनी कमजोरी को पहचानना है, अपनी मजबूती को पहचानना है, और जो 30 दिन बचे हैं उनका सही यूज करना है। और अगर आपको लग जाए कि नहीं सर कोई समाधान नहीं है, तो सबसे बड़ा जो प्रश्न है, क्या तैयारी छोड़ दे। अगर तुम्हें लगता है कि तैयारी नहीं करनी है, हमें रास्ता बदल लेना है, तो ज़्यादा देर मत करना। खुद को चेक कर लेना कि हाँ 19, 20, 21 जो मेरे पास 3 डेट हैं सितंबर की, क्या उस समय तक मैं इस दौड़ में शामिल हूँ या नहीं हूँ। तुम्हें ये तो पता है कि 25 लाख लोगों की भीड़ है, लेकिन इस वीडियो को देखते देखते आपको ये अंदाज हो जाएगा कि आपकी स्थिति कहाँ पर है। ऐसा नहीं है कि आप सबके लास्ट में है या सबसे पहले पर है। ये तो आपको पता ही है कि 54,000 पदों पर भर्ती निकली है, ये कोई 1-2 पद की बात नहीं है। तो सर ऐसी कंडीशन में क्या होगा, 54,000 के साथ आप शामिल हो रहे हो। अब 54,000 में आपकी स्थिति कौन सी है, ये तुम्हें पता लग जाएगा धीरे धीरे। चलिए शुरू कर लेते हैं। आपको सिलेबस तो पता ही है ना, सिलेबस तो पता है, लेकिन अब इसके अंदर देखना यह है कि सर मैं कौन से टॉपिक को ज्यादा पढूं। 1 महीने का टाइम मेरे पास बचा है। 1 महीना नहीं है, ये सिर्फ रिवीजन का टाइम है, अंडरग्राउंड होने का टाइम है। आप देखो, अगर आप हिंदी को छोड़ते हो तो फेल हो जाओगे, अगर इंग्लिश को छोड़ते हो तो भी फेल हो जाओगे, मैथ को छोड़ते हो तो भी फेल हो जाओगे। तो सर क्या जीके को छोड़ दें? नहीं। देखो 50 नंबर के लिए तो मैंने कह दिया, यहाँ बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेनी है। रिस्क आप लेनी है 70 नंबर में से। 70 में से भी कहाँ रिस्क ले सकते हो। पूरे सिलेबस में आपने नोटिस किया होगा, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, 20-20 नंबर की है। इसके अलावा और जो 2 सब्जेक्ट हैं आपकी पॉलिटी और करंट अफेयर 10 नंबर के हैं। न तो आप हिस्ट्री छोड़ सकते हो, न ज्योग्राफी छोड़ सकते हो, न पॉलिटी, न करंट अफेयर्स। क्यों नहीं छोड़ सकते हो? क्योंकि इनकी तैयारी सब लोग करके आ रहे हैं। अगर कहीं पर 20 क्वेश्चन है तो 20 में से 15 क्वेश्चन हर बंदा करके आएगा, 5 के ऊपर ही हार जीत तय होनी है। अगर आप 15 से ही बाहर हो गए तो आपकी हार निश्चित है। मानते हो इस बात को? चलो सर, तो क्या कर सकते हैं। देखो, कंप्यूटर 5 नंबर का है और आपके साथ साइंस 5 नंबर की है, यानी कि 5 क्वेश्चन है। कंप्यूटर और साइंस दोनों के मिला के 10 क्वेश्चन है। अगर तुम इस पूरे सिलेबस को पढ़ने के बजाय अपनी पूरी एनर्जी हिंदी, इंग्लिश, मैथ और जीके किसी सब्जेक्ट पे लगा लोगे, तो मेरा दावा है, क्या दावा है, अगर तुम यहाँ पर पढ़ के 7 नंबर लाओगे ना, 7 नंबर वहीं कवर कर लोगे। पूरा पहाड़ जैसा सिलेबस साइंस का नहीं पढ़ना पड़ेगा, नहीं आपको कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा। समझदारी की बात कह रहा हूँ, इस बात को मान के चलना। सर और क्या तरीके हो सकते हैं? और तरीके कुछ नहीं है। अब जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और करंट अफेयर्स है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो। आप बार बार रिवीजन करो। ऐसा कोई मौका मत छोड़ो जहां आपको लगे कि सर मुझे ये पढ़ूँ या नहीं पढ़ूँ। सारी एनर्जी आपको लगा दो। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कि सर तैयारी छोड़ने वाले के बारे में क्या बता रहे थे आप। तो तैयारी छोड़ना कोई समाधान नहीं है। हार निश्चित हो तो भी रन नहीं छोड़ा करते हैं, ये बहादुरों की पहचान है। तो आप क्या उनमें से हो या नहीं हो? और कायर तो वैसे ही आपको पता है सारे बाहर रहते हैं। तो आप अगर इसमें शामिल हो रहे हो, सिलेबस को आप एक एक पॉइंट वापस रिवीजन करो ना। हिंदी है तो आप देखो, अब मेरे संज्ञा में कितना मुझे नॉलेज है, सर्वनाम का नॉलेज कितना है, क्रिया है, विशेषण है, इनके बारे में मुझे कितना नॉलेज है। 20 के 20 टॉपिक ऐसा नहीं हो कोई भी टॉपिक जो आपने पढ़ा नहीं हो। जो भी टॉपिक, सपोज करो इनमें से 20 टॉपिक है, 20 में से 15 आपने पढ़ रखे, पहले 5 और पढ़ लो। कोई आपको लोग सलाह देंगे नहीं 15 को बार बार पढ़, मैं कह रहा हूँ 5 पढ़ लो। क्या पता एक बार पढ़ने से इनमें से ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आए, आप छोड़ के जाओगे। इसलिए सिलेबस का एक एक पॉइंट पूरा पढ़ के जाओ। इंग्लिश को पूरा पढ़ लो, कुछ अगर छोड़ रखा है तो। हिस्ट्री है पूरी पढ़ लो, ज्योग्राफी है पूरी पढ़ लो, है ना। हाँ, अब मैंने कहा था कि यार कंप्यूटर, अगर तुम्हें लगता है कंप्यूटर की कुछ चीजें से शॉर्टकट की है, जरूर पूछेगा, तो शॉर्टकट की एक दिन में सारी निपटा लो। आपको बेसिक तो नॉलेज होगा, लेकिन एक बार में आप कंप्यूटर की शॉर्टकट की सारी निपटा लो। दूसरा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इनमें से प्रश्न पूछा जाएगा, तो हार्डवेयर कौन से है, सॉफ्टवेयर कौन से है, 1 घंटे का टाइम इसको दे दो। क्या पता 5 में से एक आधा प्रश्न आपका हो जाए। इसी प्रकार से साइंस में ले लो। साइंस में ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा पोर्शन जो इसमें फिजिक्स का है, या फिर ह्यूमन जो बॉडी है उसको पढ़ लो, ह्यूमन डिजीज है उनको पढ़ लो। ठीक है, मानव रोग में से प्रश्न पूछेगा, और जो मानव संरचना है उनमें से प्रश्न पूछेगा। 5 में से क्या पता 1-2 प्रश्न आप यहाँ कर लो। देखो, 1-1, 2-2 नंबर की लड़ाई है। 25 लाख लोगों ने फॉर्म जरूर भरा था, लेकिन तैयारी का जो जुनून था वो 10 लाख से ज्यादा में नहीं था।
15 लाख को यही नहीं पता फॉर्म क्यों भरा है मैंने। और 10 लाख में से सिलेबस जो पूरा पूरा कवर किया है उनकी संख्या 5 लाख से ज़्यादा लोगों में नहीं है। और जो डेडिकेटेड है कि हाँ सर इनमें दौड़ है, मैं कह दूं आपको मुश्किल से 3 लाख। एक सीट के ऊपर सिर्फ 6 बच्चों में लड़ाई है। आप अपने आप को कहाँ देखते हो? अब आपको लगता है कि सर ऐसा क्या समाधान हो, अब क्या करें? कुछ और तरीके हैं। तो एक तरीका लास्ट में आपको बता दूं मैं, प्रैक्टिस सेट जहां कहीं मिल जाए वहीं लगा लो। मॉडल पेपर जो होते हैं ना, किसी भी प्लेटफॉर्म के मिल जाए वहीं आप लगा लो। लेकिन ये ध्यान रखना उनके जो सिलेबस में है ना क्वेश्चंस, वो ही हो जो आपके सिलेबस में है। क्योंकि मैंने खुद ने जो हाई कोर्ट एलडीसी तैयारी की थी उस समय लगभग 150 पेपर सोल्व किए थे। आपको गुरुजी मोटिव है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। मैंने 15 से 20 मॉडल पेपर बाजार से खरीदे थे। और आपको पता सचिन सर मेरे छोटे भाई हैं, वो पेपर को चेक करते थे मेरे करने के बाद में, और फिर मुझे बताते भैया आपके 10 क्वेश्चन गलत है 200 में से, है ना, या फिर 20 क्वेश्चन गलत है। फिर मैं कहता जो सही उनको छोड़, जो गलत है उनका एनालिसिस करके बता क्या ये मेरे सिलेबस में थे? हाँ, ये सिलेबस में नहीं था। अलंकार पूछ लिया, मेरे सिलेबस में नहीं है। क्योंकि एग्जामिनर जो होते हैं ना, जब मॉडल पेपर बनाने वाले, उनको इसलिए नॉलेज होता है कि हाँ मेरी बुक बिक जाए। आपको थोड़ी सी बात से मतलब है, आपको इस बात से मतलब है कि चलो 80 क्वेश्चन तो मेरे काम के थे। क्योंकि आपको जो पहली सैलरी है हज़ारों में आएगी और मॉडल पेपर 100-200 रुपये में। इसी प्रकार से मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, नोट्स गुरुजी एप्लीकेशन है, आपको पता है अगर रिविजन करना है तो हमारा पूरा बैच है। फीस कितनी है? 1 रुपये पर डे। आपको ये तो पता है कि पूरे देश में एकमात्र ही ऐसा एप्लीकेशन होगा जो 1 रुपये पर डे से कम में पढ़ाता है। एक बार रिवीजन ही कर लो। कोई टॉपिक मान लो आपको लगता है सर ये मेरा कमजोर है, उसी को पढ़ लो बार बार कि हाँ सर ये मैंने कवर कर लिया। और टेस्ट सीरीज, हम इसके साथ टेस्ट सीरीज फ्री दे रहे हैं, अलग से कोई टेस्ट सीरीज का पैसा नहीं ले रहे हैं। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे जिनको सिर्फ टेस्ट सीरीज ही लेनी है कि सर मुझे टेस्ट सीरीज चाहिए थी, ऐसा करो, टेस्ट सीरीज के कॉलम में जाओ, 51 रुपये के अंदर टेस्ट सीरीज की फिक्स हमारी प्राइस है। 51 रुपये के अंदर पूरे मॉडल पेपर कितने होंगे? 10 मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। उनको प्रैक्टिस कर लो। ये मैं आपको एश्योरेंस दे सकता हूँ, सारे मॉडल पेपर में क्वेश्चन वही है जो सिलेबस में है। उन सभी को हमने प्रूफ रीड किया है, चेक किया है, सारे मेरे नॉलेज में है, इसलिए उनमें गलती की संभावना नहीं है। जो गलती मेरे साथ कोई समय पर लोगों ने की थी, मैं आपके साथ नहीं करना चाहूँगा। तो मॉडल पेपर आप वहाँ लगा लीजिए। अब कौन सर एप्लीकेशन कहाँ मिलेगा? एप्लीकेशन के लिए या तो सीधा प्ले स्टोर पर जाओ, नोट्स गुरुजी टाइप करो, एक ऐसा एप्लीकेशन जहाँ 100 के प्लस डाउनलोड दिखाएगा, यानी कि 1 लाख से अधिक बच्चे हैं। बच्चे 2.5 लाख है, लेकिन प्ले स्टोर अपडेट करेगा इसको 5 लाख पे। तो 1 लाख बच्चे आपके पास वहाँ हैं। और इसकी रेटिंग और रिव्यूज देखोगे आप, बच्चों की पॉजिटिव रिव्यू मिलेंगे और पॉजिटिव ही रेटिंग दे रखी है, तो उससे आपको अंदाज पड़ जाएगा कि हाँ एप्लीकेशन कैसा है, हम लोग कैसे हैं, और हमें आप लोग जानते ही हो। कुछ और क्यूरी हो आप कमेंट में डालना, मैं उसका भी समाधान करूँगा। ठीक है, चलिए आप सभी तैयारी करते रहिए, 1 महीने का समय है, उसका आप यूटिलाइज कीजिए। धन्यवाद।